नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत ही प्यारे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छे तो होते हैं लेकिन कभी कभी वो बहुत किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगते हैं और ऐसी ज़िद करते हैं कि वो उसे पाके ही रहते हैं, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िद के कारण वो दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही एक ज़िद्दी बच्चे की कहानी जो इस पाठ के द्वारा दर्शाई गई है। तो आप सब तैयार हैं? चलिए सुनते हैं कहानी। पहले इस कहानी का नाम है पछतावा। क्या होता है पछतावा का अर्थ? कि जब हम कोई काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उसका एहसास होना, मतलब पछतावा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। बंटी 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। उसके एक पैर की हड्डी टूट गई है तथा पूरे शरीर में काफ़ी चोट आई है। अब बंटी के पैर की हड्डी क्या हो गया, वो एडमिट है हॉस्पिटल में और उसकी पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार बंटी को कम से कम 2 सप्ताह अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बंटी ने ऐसी क्या शरारत की है जिसकी वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट गई और उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। तो देखते हैं। बंटी ने ये आफत जानबूझकर मोल ली। आफत का मतलब क्या होता है बच्चों? परेशानी। आफत का मतलब क्या होता है? परेशानी। और मोल लेना क्या होता है? मतलब जानबूझ के उस परेशानी में पड़ना। अभी 1 महीना पूर्व, मतलब पूर्व ही उसने काफ़ी जिद करके अपने पिताजी से एक नई साइकिल खरीदवाई थी। उसने अपने पिता से जिद की कि मुझे एक साइकिल चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में घर के किसी भी सदस्य की इच्छा बंटी को साइकिल खरीद कर देने की नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि बंटी अनुशासनशील नहीं है। अगर उसको साइकिल दी जाएगी तो उसे तेज चलाएगा और ठीक से उसका ध्यान भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। माँ समझाती, बेटा अभी छोटे हो। पिताजी कहते, पहले साइकिल चलाना सीख लो फिर खरीद लेंगे। बंटी ने किसी की भी बात नहीं मानी। एक दिन तो उसने साइकिल के लिए भूख हड़ताल ही कर दी। एक दिन बंटी इतना परेशान हो गया, उसने अपनी ज़िद इतनी पकड़ ली कि उसने भूख हड़ताल कर दी, खाना ही नहीं खाया। बोला कि मुझे जब तक साइकिल नहीं दी जाएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो साइकिल, अब क्या हुआ, साइकिल आते ही बंटी के पाँव अब ज़मीन पर नहीं पड़ते। पाँव ज़मीन पर न पड़ने का मतलब है कि वो अब साइकिल बहुत तेज़ी से चलाने लग गया। वो मतलब रुकता ही नहीं था, पूरे टाइम साइकिल चलाता रहता था। वह साइकिल चलाता तो लगता कि हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, इतनी तेज़ साइकिल वो चलाता था। अब साइकिल से तरह तरह के खिलवाड़ करता, मतलब साइकिल चलाता साथ साथ उसे स्टंट करता, उसके साथ साथ कभी उठाता, कभी हाथ छोड़ के चलाने की कोशिश करता। इस तरह से वो साइकिल के साथ इस तरह की गतिविधियां करता। फिर कभी दूसरे साथियों से रेस लगाता, तो कभी व्यस्त सड़क पर ही हैंडल छोड़कर वो साइकिल चलाता। साइकिल चलाते वक्त न तो सड़क के दाएं बाएं का ख्याल रखता, मतलब ना तो जब वो साइकिल चलाता तो कि सड़क के चारों तरफ देख ले कौन किस तरफ से आ रहा है, लेकिन जो था ये बच्चा ये बिल्कुल भी नहीं देखता था। बंटी न ही ब्रेक एवं घंटी लगाता, ना ही वो ब्रेक लगाता साइकिल को, ना ही वो घंटी बजाता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वह इतनी तेज़ी से साइकिल चलाते हुए कैंपस में प्रवेश किया। ठीक है, वो स्कूल के अंदर तेज़ी से साइकिल चलाते आया और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, किसको? हेड मिस्टर, जो उनकी प्राचार्य थी, रानी के पाँव पर ही साइकिल चढ़ा दी। जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी जिनका नाम क्या था? रानी था। बंटी ने साइकिल उनके पैर पे चढ़ा दी। रानी के पाँव में मोच आ गई और बाल सुलभ गलती मानते हुए हेड मिस्ट्रेस ने डांट डपट कर उसको छोड़ दिया। इट मीन्स बाल सुलभ मतलब है कि बच्चे तो गलतियां करते ही रहते हैं, इसलिए हेड मिस्ट्रेस ने उसको डांटा और फिर उसको छोड़ दिया। किंतु अगले ही दिन बच्चों क्या हुआ, एक दिन वह इतनी तेज़ी से साइकिल चलाते हुए स्कूल कैंपस में प्रवेश किया कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रानी के पाँव पर ही साइकिल उसने चढ़ा दी। रानी के पाँव में मोच आ गई। बाल सुलभ गलती मानते हुए हेड मिस्ट्रेस ने डांट डपट कर उसको छोड़ दिया। किंतु अगले ही दिन उसने पीलू को धक्का मार दिया। उसकी जो दोस्त थी उसको क्या किया उसने, पीलू जो थी उसको धक्का मार दिया।
पीलू विद्यालय का बहुत ही सीधा एवं पढ़ने में तेज छात्र था। एक अच्छा बच्चा जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, पीलू उसका नाम था, उसको उसने क्या किया, धक्का मार दिया। साइकिल के धक्के से पहले से ही वह बीमार चल रहे पीलू की पीठ में काफ़ी चोट आई। पीलू पहले से बीमार था और साइकिल का जब धक्का लगा तो उसकी पीठ पर और चोट आई। दर्द से परेशान पीलू कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से जो बच्चा है ये बंटी, ये किस तरह से दूसरों को परेशान कर रहा है। कभी किसी को चोट मार रहा है, कभी साइकिल चढ़ा रहा है, पैरों पे साइकिल चढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी उससे ये पछतावा नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमें अगर कोई हमारे माता पिता चीज़ देते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और सही तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसका मिसयूज़ करना चाहिए और ना दूसरों को हमें परेशान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या बंटी को समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा। पीलू के पिताजी वकील थे, आकर हेड मिस्ट्रेस से बंटी की शिकायत कर गए। ठीक है, मैडम ने बंटी को रेड कार्ड थमा दिया और जैसे बंटी को रेड कार्ड का मतलब है कि वो एक चेतावनी का कार्ड था कि अगर इसके बाद गलती की तो उसको फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसे रेड कार्ड मिला उसके पाते ही बंटी के पिताजी स्कूल आए। उन्होंने मैडम एवं पीलू के वकील पिता से माफ़ी मांगी। मैं आप दोनों से अपने बेटे की गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, अब बंटी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन बंटी वो तो इतना शरारती था कि कब मानने वाला था। एक दिन उसने सड़क के किनारे खड़े एक रिक्शे में पीछे से धक्का मार दिया। अब वो रिक्शा खड़ा हुआ था, बंटी ने क्या किया, गया अपनी साइकिल लेके और उसको रिक्शे को पीछे से धक्का मार दिया। जब रिक्शे वाले ने उसे डांटा तो वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब रिक्शे वाले के रिक्शे को जब धक्का लगा साइकिल का तो बंटी को उसने क्या किया, उसने उसको डांटा कि तुमने क्यों धक्का मारा। लेकिन बंटी जो उसको सॉरी बोलना चाहिए वो रिक्शे वाले से लड़ने लगा। किंतु 2 ही दिन पूर्व बंटी को सजा मिल गई। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही बंटी ने साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालकर तेजी से पैडल मारना शुरू कर दिया। वह इतनी तेजी से साइकिल चला रहा था कि देखने वाले दंग थे। इसका अर्थ है कि बंटी इतनी तेजी से साइकिल चलाता था कि जो आसपास के लोग उसे देखते थे वो सब आश्चर्यचकित रह जाते थे कि छोटा बच्चा कितनी तेजी से साइकिल चला रहा है। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने आवाज़ दी, इतनी तेजी से साइकिल मत चला वरना। ठीक है, अब जो इंस्पेक्टर थे जो हमारे यातायात को कंट्रोल करते हैं उन्होंने भी आवाज़ लाई कि बंटी ऐसा मत करो। पर बंटी तो मानो तेज साइकिल चलाने का उस पर भूत सवार था। उसके घर के रास्ते सड़क पर एक मोड़ था। उसके घर के रास्ते के पास क्या था, एक टर्न था, एक मोड़ था। दूसरी ओर से आ रही एक जीप का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। एक जीप उस तरफ से आ रही थी और बंटी एक तरफ से जा रहा था। बंटी तेज साइकिल चलाने में इतना मशगूल था। मशगूल का मतलब क्या होता है बच्चों, इतना व्यस्त होना, मतलब व्यस्त होना। मशगूल होना का अर्थ होता है व्यस्त होना। ठीक है, यानी कि व्यस्त होना, कि उसने उधर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि एक जीप आ रही है और वो हॉर्न बजा रही है। बंटी का साइकिल जीप की टक्कर से एकदम चकनाचूर हो गई। क्या हो गई, क्योंकि जीप बड़ी और साइकिल छोटी सी, तो जैसे ही टकराए तो साइकिल पूरी चकनाचूर हो गई और बंटी सड़क से दूर जा गिरा। वह बेहोश हो गया। अस्पताल लाने पर जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसके पाँव की एक हड्डी टूट गई है। अस्पताल में पड़े बंटी को दर्द के बीच में ही रह रहकर अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। वह अपने आप ही बड़बड़ाता है कि काश मैंने बड़ों की बात मान ली होती। तो बच्चों इस तरह से देखा आपने कि बंटी को आखिरी में जब इतना नुकसान हो गया, दूसरों को नुकसान हो गया, आखिरी में ये एहसास हुआ कि उसको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास भी साइकिल है तो आपको भी इस तरह से चलाना है, बहुत ही सावधानी के साथ, जिससे कि ना तो खुद नुकसान हो ना ही दूसरों को। तो आइए बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। यहाँ देखिए शब्दार्थ की तरफ आते हैं। आफत, मुसीबत। ठीक है, जिद करना होता है, हट करना। मशगूल होता है व्यस्त या उसमें बिजी होना। फिर देखिए पूर्व मीन्स पहले। दंग सरप्राइज होना या हैरान होना।
वर्तनी देखते हैं हम किस तरह से पहले लिखते थे और अब हमने क्या उसमें चेंज किया है। यहाँ देखिए हड्डी, यहाँ आधा ड है हलंत के साथ में, इसे हम पहले इस तरह से लिखते थे डबल ड। फिर छुट्टी, यहाँ देखिए ट हलंत के साथ है लेकिन यहाँ पर ट 2 बार आया हुआ है। बंटी डॉट लगाया है, यहाँ पर न लगाया है। यहाँ पर अंक की मात्रा है घंटी में लेकिन दूसरे घंटी में ण है। हैंडल, यहाँ पर आधा ण है लेकिन हमने यहाँ पर डॉट के साथ में अंक की बिंदी के साथ में हैंडल लिखा है। स्टैंड, यहाँ पर देखिए स्टैंड ण लिखा है पहले। फिर देखिए विद्यालय, और पहले कैसे विद्यालय लिखते थे, इस तरह से द और य को मिला के लिखते थे, लेकिन अब हम कैसे लिखते हैं विद्यालय, द के नीचे हलंत लगा के। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ आगत शब्द जो कि हमारे दूसरी भाषा में से आए हैं। अंग्रेजी भाषा का है डॉक्टर, अंग्रेजी का है मैडम, फारसी भाषा का है आफत, अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है पुलिस। फिर देखिए हेड मिस्ट्रेस, अंग्रेजी शब्द है। रेड कार्ड, अंग्रेजी शब्द है। ट्रैफिक और ड्राइवर भी दोनों अंग्रेजी शब्द है। फिर देखिए स्टैंड, इंस्पेक्टर और जीप, तीनों ही शब्द कौन सी भाषा के हैं, ये अंग्रेजी भाषा के हैं। फिर देखिए वकील शब्द जो है बेटा ये अरबी शब्द का है, अरबी भाषा का है। हॉर्न और हैंडल किस भाषा का शब्द है, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला देखिए बंटी कितने दिन से अस्पताल में था, तो इसका जवाब क्या होगा, 2 दिन से वो अस्पताल में था। फिर बंटी ने पिताजी से जिद करके क्या ली थी, तो साइकिल ली थी। ठीक है, फिर पीलू के पिताजी क्या थे बच्चों, वो वकील थे। ठीक है, आगे मैडम ने बंटी को क्या दिया था, तो मैडम ने बंटी को क्या दिया था बच्चों, रेड कार्ड दिया था। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग रिक्त स्थान। यहाँ पर देखिए आपका रिक्त स्थान, देखिए पहला बंटी ने यह जानबूझकर मोल ली थी, तो बंटी ने क्या ली थी, बंटी ने ये आफत, आफत मीन्स होता है परेशानी, तो बंटी ने ये आफत जानबूझ के मोल ली थी। घर के किसी भी सदस्य की इच्छा बंटी को डैश खरीद कर देने की नहीं थी, तो बच्चों क्या नहीं चाहते थे उसके माता पिता कि बंटी को क्या नहीं खरीदना है, साइकिल। ठीक है, वह साइकिल चलाता तो लगता कि क्या उड़ा रहा है, हेलीकॉप्टर। क्या उड़ा रहा है वो, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। आगे देखेंगे यहां देखिए आप लोग हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। फिर पीलू की पीठ में काफी क्या आई थी, पीलू की पीठ में काफी चोटें आई थी। एक चोट नहीं थी, एक से ज्यादा थी, चोटें आई थी। फिर रेड कार्ड पाते ही बंटी के डैश स्कूल में आए थे, तो कौन आए थे, बंटी के पिताजी स्कूल में आए थे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, पिताजी स्कूल आए थे। ठीक है, धन्यवाद।